बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 के मैथ में यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 का नेम है नंबर ऑपरेशंस। इस यूनिट में हम लोग ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं। हम 3 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, और आज हम जो ऑपरेशन पढ़ेंगे वो है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है तकसीम करना या बांटना। मतलब इसके मीनिंग से ये आपको पता चल रहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, चीज़ को बांटेंगे। किसी भी चीज़ को बराबर हिस्सों में तकसीम करने को हम क्या कहते हैं, डिवीजन। 2 भाई हैं, उन्होंने एक शॉप से 8 माल्टे खरीदे हैं। अब वो दोनों भाई चाहते हैं कि दोनों के पास बराबर बराबर माल्टे आएँ। तो वो क्या करेंगे, इन 8 माल्टों को आपस में बांट लेंगे। 8 माल्टे आपस में बांटेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। डिवीजन का साइन है हमारे पास, ये हमारे पास डिवीजन का साइन है। 8 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 1 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 2 भाइयों के दरमियान माल्टों को तकसीम करना है, बांटना है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 2 भाइयों के दरमियान तकसीम करना है तो डिवाइडेड बाय 2। अगर 3 भाइयों के दरमियान तकसीम करना होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 3। तो अब हम इसे 2 भाइयों के दरमियान तकसीम कर रहे हैं, तो अब हम इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। डिवीजन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ कि जो चीज़ हमें डिवाइड के साइन से पहले दी हुई होती है, जो बड़ी रकम हमारे पास होती है वो होती है डिवाइडेंड, DIVIDEND, डिवाइडेंड। जो चीज़ डिवीजन के बाद दी हुई होती है, छोटा डिजिट जो होता है वो होता है हमारे पास डिवाइज़र, DIVISOR, डिवाइज़र। मतलब कि वो बड़ी रकम को डिवाइड करता है। तो हम डिवीजन इसकी स्टार्ट करते हैं। डिवाइडेंड हमेशा डिवीजन के अंदर होता है, डिवाइज़र बाय। तो अब हमने 8 यहाँ पे डिवाइडेंड था, 8 अंदर रख लिया, 2 डिवाइज़र है, 2 बाय रह गया। अब हम 2 के टेबल में ढूंढेंगे कि 8 आता है या नहीं आता। तो बच्चों आपने 2 का टेबल पढ़ा है, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8। मतलब 2 4 टाइम पे हमारे पास क्या आ रहा है, 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 4 टाइम 8, 8 माइनस 8 0। 0 यहाँ पे ये बताता है कि ये कंप्लीट मुकम्मल डिवाइड हो गया है, तो इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। 0 हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर होता है, जो चीज़ बचती है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या बचा है, 0। जो चीज़ हमारा आंसर आती है ऊपर वो क्या होता है, कोशेंट। और डिवीजन के अंदर जो है वो डिवाइडेंड है, ऊपर आपको बता दिया। और जो चीज़ डिवीजन के बाहर है वो है डिवाइज़र। अब हम एक्सरसाइज 2.12 का स्टार्ट लेंगे। एक्सरसाइज 2.12 में पार्ट ए है हमारे पास, पार्ट 1, डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 डिजिट जो नंबर है हमारे पास, उनको हम 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 डिजिट नंबर को हम 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे हमारे पास 3 1 डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट जो होता है वो 1 डिजिट नंबर होता है, 0 से लेके 9 तक 1 डिजिट नंबर हैं। यहाँ पे 6 हमारे पास वंस हैं और 3 टेंस हैं। 3 टेंस और 6 वंस मिल के बना रहे हैं 36, और 36 हमारे पास क्या है, 2 डिजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट हैं। 36 के अंदर 2 डिजिट है तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया, और 3 के अंदर 1 डिजिट है तो ये 1 डिजिट नंबर। तो इस 36 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट लेते हैं हम। तो बच्चों
डिवीजन के अंदर हम क्या रखते हैं, डिवाइडेंड। 36 यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेंड है, इसे हमने क्या किया, डिवीजन के अंदर रखा। और 3 क्या है, डिवाइजर, ये डिवीजन के बाहर आ गया। अब 3 का टेबल हम 36 पे नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम पहला डिजिट देखते हैं, वो क्या है यहाँ पे 3। अगर तो 3 हमारे पास छोटा होता, 3 से डिवाइज़र से छोटा होता, तो हम इसका टेबल 36 तक पढ़ते। लेकिन यहाँ पे 3 हमारे पास डिवाइज़र वाले 3 के बराबर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 3 का टेबल 3 तक पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे 3 के टेबल में कि 3 के टेबल में हमारे पास 3 कहाँ पे आता है। 3 1 टाइम 3, ये तो स्टार्ट पे आ रहा है 1 टाइम पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 1 टाइम 3, 3 माइनस 3 0, 6 जैसे था उसी तरह हम इसे वापस नीचे ले आए हैं। 6 को हमने हिलाया ही नहीं है क्योंकि हमने डिवीजन की है 3 की। अब 6 को हम नीचे लेके आए हैं। अब हम 3 के टेबल में ढूंढेंगे कि 6 हमारे पास कहाँ पे आता है। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। 3 के टेबल में 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है 6, तो हम क्या करेंगे 3 2 टाइम 6, 6 माइनस 6 0, यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो गया, मुकम्मल इसकी डिवीजन हो गई है। ये 0 जो हमारे पास आया है नीचे, ये क्या है, रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है 12 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 48 डिवाइडेड बाय 4। 48 में भी हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया। और 4 हमारे पास 1 डिजिट नंबर है क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है। तो अब इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। 48 हमारे पास डिवाइडेंड है, तो ये डिवीजन के अंदर आएगा। 4 हमारे पास डिवाइज़र है, ये बाहर आ गया। अब 4 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हम पहले 4 तक 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 के टेबल में हम ढूंढेंगे कि हमारे पास 4 कहाँ पे आ रहा है। 4 1 टाइम 4, 1 पे आ रहा है, तो 4 1 टाइम 4, 4 माइनस 4 0, 8 जैसे था उसी तरह हम इसे नीचे ले आए हैं। अब 4 के टेबल में हम ढूंढेंगे कि 8 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है। 4 2 टाइम 8, 2 पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे 4 2 टाइम 8, 8 माइनस 8 0, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो गया, मुकम्मल डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया 12, यहाँ पे हमारा आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय 5। 45 के अंदर 2 डिजिट हैं, तो ये 2 डिजिट नंबर, 5 के अंदर 1 डिजिट है, तो ये 1 डिजिट नंबर। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे। 45 डिवाइडेंड है, तो इसको डिवीजन के अंदर रखा। 5 डिवाइज़र है, तो ये डिवीजन के बाहर आ गया। अब 4 5 से छोटा है। 5 का टेबल अगर देखा जाए 5 1 ज़ा 5, 5 1 टाइम 5 है, 1 पे हमारे पास 5 आ रहा है, 1 पे हमारे पास 5 आ रहा है। तो 5 के टेबल में इसका मतलब है 4 आता ही नहीं है क्योंकि 5 तो 4 से बड़ा है। तो 5 के टेबल में स्टार्ट पे ही हमारे पास 5 आ रहा है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे 4 को 5 के साथ मिला लेंगे, 45। तो 45, अब 5 के टेबल में हम ढूंढेंगे कि 45 आता है या नहीं। तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 टाइम 15, 4 टाइम 20, 5 टाइम 25, 6 टाइम 30, 7 टाइम 35, 8 टाइम 40, 9 टाइम 45। 5 9 टाइम 45 आ रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 9 टाइम 45, 45 माइनस 45 0, यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब है कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, मुकम्मल डिवाइड हो गया। तो इसका हमारा आंसर आ गया 9। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 84 डिवाइडेड बाय 4। 84 में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 डिजिट नंबर है।
4 के अंदर एक डिजिट है तो इसका मतलब हुआ ये 1 डिजिट नंबर है। सॉल्यूशन स्टार्ट लेंगे। 84 डिवाइडेंड है, ये डिवीजन के अंदर आ गया। 4 डिवाइज़र है, ये डिवीजन के बाहर। अब 8 4 से बड़ा है तो 4 के टेबल में हम ढूंढेंगे कि 8 आता है या नहीं आता। 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 4 2 टाइम हमारे पास 8 आ रहा है, इसका मतलब है 4 2 टाइम 8, 8 माइनस 8 0। 4 जैसे था वैसे ही नीचे ले आएंगे क्योंकि हमने अभी तक 4 को हिलाया ही नहीं है। अब 4 के टेबल में ढूंढेंगे 4 आता है या नहीं आता। ये 4 1 टाइम 4, 1 पे 4 आ रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4 1 टाइम 4, 4 माइनस 4 0, 0 आ गया, इसका मतलब है ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, मुकम्मल डिवाइड हो गया। इससे आगे अब हम डिवीजन नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 21 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 डिवाइडेड बाय 2। 54 यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स हैं तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया। 2 हमारे पास 1 डिजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 डिजिट है। सॉल्यूशन स्टार्ट लेंगे। 54 हमारे पास डिवाइडेंड है, ये डिवीजन के अंदर, 2 डिवाइज़र है तो ये बाय। 5 2 से बड़ा है तो अब हम 2 के टेबल में देखेंगे कि 5 आता है या नहीं आता। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6। अब 4 2 से छोटा है, 4 5 से छोटा है लेकिन 6 से बड़ा है। सॉरी 6 से छोटा है और 4 से बड़ा है। 5 4 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है तो हम क्या करेंगे 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे। 2 2 टाइम 4, 5 माइनस 4 1। अब 2 का टेबल 1 पे नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि 2 1 टाइम 2 होता है तो यहाँ पे तो हमारे पास 1 है तो 1 तो 2 से छोटा है तो हम अब क्या करेंगे 4 को नीचे ले आएंगे। 1 और 4 मिलके 14 बना रहे हैं। तो अब हम ढूंढेंगे 2 के टेबल में कि 14 कहाँ पे आता है। तो 2 के टेबल में 7 पे 14 आ रहा है तो 2 7 टाइम 14, 14 माइनस 14 0, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है, कुछ भी नीचे नहीं बचा तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 7। 49 के अंदर 2 डिजिट है तो ये 2 डिजिट नंबर, 7 के अंदर 1 डिजिट है तो ये 1 डिजिट नंबर हो गया। तो अब 2 डिजिट नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 डिजिट नंबर से। 49 हम डिवीजन के अंदर रखेंगे, ये डिवाइडेड है, ये डिवीजन के अंदर आता है। 7 डिवाइज़र है, ये डिवीजन के बाहर आएगा। अब 4 7 से छोटा है, 7 के टेबल में 4 नहीं आता क्योंकि 7 1 टाइम 7, 7 का टेबल स्टार्ट ही हमारे पास कहाँ से हो रहा है 7 से, तो इसका मतलब है 7 के टेबल के अंदर 4 नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे 4 को 9 के साथ मिला लेंगे तो ये 49 बन जाएगा। तो अब 7 के टेबल में हम ढूंढेंगे कि 49 आता है या नहीं आता। 7 7 टाइम 49, 7 के टेबल में 7 पे 49 आ रहा है तो इसका मतलब है 7 7 टाइम 49, 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 4 0, 49 माइनस 49 0, 0 आ गया। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया 7 हमारा आंसर है। पार्ट 1 के 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.12 एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।